श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। ओम अखंड मंडलाकार व्यापत्यं चराचरं तत्त्वं दर्शयत्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। मोर गुडवंशी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात परा ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सतगुरु जी भगवान की जय हो। श्री राम करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हूँ। श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कथा में विराजमान श्री अयोध्यानाथ राम जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और जो मारा चैनल से जुड़ा हुआ मारा माता तुल्य पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सबों ने मारा घना घना राम राम और हार्दिक अभिनंदन। आप इन चैनल से जुड़े रहिजो और कथा रो लाभ लेता रहिजो। और आप भी आपरे घरे कथा पढ़ता रहिजो और सुनता रहिजो। देखो इन कलयुग में जो राम जी रो सारो ले ले और कथा रो सारो ले ले उन्हों तो बेड़ो पार वे। नहीं तो भाई इन कलयुग में बचनो मुश्किल है। एक जगह संत फरमावे कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। तो संत इन कलयुग में बहुत सरल भक्ति बताए दी जको नाम रो सारो ले राम जी रो नाम ले उन्हों तो बेड़ो पार वे। नहीं तो भैया बड़ो मुश्किल बचनो है। और जिकन ऊपर भगवान मेहरबानी कर दे उन्हीं तो बात ही क्यों निकाई है। उन्हों तो आनंदी राम जी रो नाम ही रेवे। तो आओ कथारी और बड़ा काले री कथा हिसा सती सावित्री जी
आप रे पिताजी हूँ बात करे। नारद जी बैठा करने तो जी सती सावित्री जी आई ने आप रे पिताजी ने केवे। पिताजी पूछे और नारद जी रे मन में बड़ो दुख रेवे। तो नारद जी केवने लागा कि हे राजा जो आपरी आप बेटी है और जो आ राजकुमार ढूंढियो उन राजकुमार ने बड़ी गलती करी आपरी बेटी। तो राजा केवने लागा कि हे नारद जी एडो कई है विन राजकुमार में जो आप ही तो पछतावो करो और आपने ही तो दुख रियो। तो नारद जी केवे कि हे राजा वो दुमतसेन रो पुत्र सत्यवान सब गुणों रो भंडार है। दान देवना में महादान दाता है और माता पिता री सेवा रे में सर्वण रे तुल्य है। और राम जी री भक्ति में तो देखो विन जेड़ो कोई नहीं है और इतो ही चरित्रवान है, इतो ही वो बच्चों गुणवान है, इतो ही खूबसूरत है और इतो ही स्वभाव रो सुशील है और शांत स्वभाव रो है। उनमें सब गुण अच्छा ही अच्छा है राजा, उनमें कोई अवगुण नहीं है। तो राजा कहे कि नारद जी तो आप ही तो क्यों पछतावो करो और आप क्यों कहो कि और वर ढूंढियो अच्छो नहीं करियो। तो नारद जी कहे कि देखो राजा में सब गुण अच्छा ही अच्छा, लेकिन एक एड़ो गुण है जो सब अच्छा यहाँ छिप जावे राजा। तो केवनो मन बड़ो दुख रेवे। तो राजा केवने केवे कि हे नारद जी आप मन बताओ भी में कई अवगुण है। तो नारद जी बड़ा दुख हुई न राजा ने बतावे कि हे राजा आप भी जो आ लड़की है सती सावित्री आज जिन राजकुमार ने वर्ण करियो है उन राजकुमार री एक वर्ष रे अंत में भी मृत्यु हो जाए उन अंतिम सांस ले हो। हे राजा वो राजकुमार एक साल ही जीवी, एक साल रे बाद रे में वो देवलोक वे गई। आपरी बच्ची ने कहो कि कोई दूसरो वर ढूंढ लो। तो सावित्री कहे कि नहीं पिताजी और नारद जी मैं दोबारा ये काम नहीं कर सकती क्योंकि कन्यादान एक बार ही रेवे और निकली हुई वाणी जीभिया से वापस नहीं आती, वही एक बार ही निकलती है। तो ये काम बार बार नहीं रेवे। मैं जो पति ढूंढ लियो वो मारे वास्ते पति ही है और मैं दूजो पति नहीं धारण कर सकती। तो नारद जी की ओर चलो विदा थारी इच्छा है, कर्म री गति है वो टाली नहीं टले। तो राजा अश्वपति आपकी बेटी रो रिश्तो लेने राजा धुमत्रेसेन के पास जावे और केवे कि मारी बेटी रो मैं स्वयंवर करूं, आप रे बेटा ने भेजो। तो स्वयंवर रे मैं सत्यवान सावित्री ने लेन आया पनीज ने और आप रे पिताजी रे और माताजी रे चरणों में लाइन प्रणाम करिया। सावित्री और सत्यवान ब्याह करियो और आप रे आंधा माँ बाप हाजिर ने जाने दोनों ही पति पत्नी प्रणाम करियो और आप रे सुख संपत्ति गरीबी में रेवने लगा। चारों जीव बड़ी धर्मरी शील और गुणरी भंडार ही सावित्री आप रे पति री और हाउ और सेवा करती सास ससुर री और बड़े प्रेम आप रो गरे कार्य करती
तो दिन ऊपर दिन बीतता गया, समय निकलतो गयो, करता करता 1 साल पूरो वेगो। 1 साल पूरो रेगो तो सावित्री ने नारद जी री बात याद ही कि नारद जी की 1 साल नु मारा पति देव री मौत रह गई। तो सावित्री रोज दिन गिनती और समय निकलतो जीव सावित्री रो मन फीको पड़तो। जीव वो साल पूरो रियो और सावित्री केवने लागी कि अबे तो 4 दिन घटे हैं, 4 दिन बाद में पति री मृत्यु रह गई। तो 4 दिन रे वास्ते सावित्री व्रत करियो और 4 दिन अंजल नहीं लियो और भगवान राम जी रो व्रत करियो। और ज्यों ही वह टेम आई कि अबे तो काल रो टेम हमारा पतिदेव री मृत्यु हुई जी। तो पतिदेव केवने लागो आप रे माँ ने और पिताजी ने कि पिताजी के हाँ कि मैं लकड़ियां लाऊने जाऊं। तो पिताजी क्यों जा बेटा लकड़ियां तो लाई जन आपनो गुजारो वेई। तो सत्यवान लकड़ियां लावन गया तो सावित्री आप रे ससुर और ससुरा ने कहवे कि सासू जी ने कहवे कि देखो आप ही आज्ञा वे तो आज मैं ही लकड़ियां लाऊने हाथे जाऊं। क्योंकि विने तो ध्यान हो कि आज मारे पति देव री मृत्यु रही। तो सासू ससुरा कहो कि देखो 1 साल गियो बहू ने आवती ने कदे आपा ने कोई बात नहीं पूछी ना आज पहली बार पूछी है तो जा बेटा थारी इच्छा होगी। तो सावित्री और सत्यवान लकड़ियां लाऊने गया जंगल में। तो लकड़ियां सत्यवान लकड़ियां बेली करे काटे और सावित्री आप रे उन टेम ने याद करे कि की टेम पतिदेव रे मृत्यु रेवे भगवान ने याद करे और अंजल छोड़ दियो। रोटी खाया ने 4 दिन लिया भोजन करिया ने और सावित्री मनो मन उन घड़ी ने याद करे। तो लकड़ियां काटता काटता रहो एकदम जीव खराब रियो और सत्यवान क्यों मारो जीव दोरो गणो हे प्राण प्रिया मारे जीव ने हो रही कोनी। और सत्यवान मूर्छित रेन हिटो पड़ गो तो आप पति रो मातो खोला में ले पर सावित्री बैठ गई और मूर्छित रियो। सत्यवान पड़ियो और सत्यवान रो अंतिम सांस लेवनी घड़ी आई और जमराज ले जमुना आया। क्योंकि सत्यवान बड़ो दयारो शील हो धर्मात्मा हो माता पिता री सेवा करतो तो यमराज स्वयं आयो आप रे दूता ने नहीं भेजियो। क्यों अच्छा आदमी ने देखो यमराज स्वयं लेवन आवे और कुकर्म करे जिगने जम दूत लेवन आवे और मार खसीट नरक में ले जावे। तो सत्यवान ने स्वर्ग में ले जावन वास्ते यमराज आया और सत्यवान री आत्मा ने काट ने ले जाऊं ढोका। तो सावित्री लारे लारे जावे और यमराज ने कहवे कि देखो भाई मारे अणपत ही ले जावे तू जन क्यों देख तू जाई और आप रे पतिदेव रो अंतिम संस्कार कर ले। इनी मौत रह चुकी है और मैं इन्हें आत्मा ने लेन जावा। तो सावित्री कहने लगी कि मैं आत्मा नहीं ले जाऊं दू। तो सावित्री लारे लारे जावे तो यमराज कहवे कि हे देवी तू फांसी लौट जा आगे देखो अग्नि रो वासो है। तो सावित्री मानी कोनी तो यमराज कहवे कि हे देवी थारे जो को मांगनो रहे जो को मांग ले लेकिन तुम फांसी जा अपनी देख वटे आत्मा ही जाया करे शरीर नहीं जावे और थारो आदेश नहीं है हालनारो थारो पति रो ही आदेश है तू ली जा इने शरीर ने और इन अग्नि संस्कार कर और तू थारो कार्य कर और मैं इन आत्मा ने लेने जाऊं। तो सावित्री माने को नहीं तो यमराज सावित्री हूँ परेशान रहेगा जन क्यों हे देवी थारे मांगनो रहे जो मांग ले। तो सावित्री कहवे कि हे यमराज तू देवे तो एड़ो वरदान दे के सावित्री मन में विचार करे कि मैं जो मांगू यमराज नहीं देवे तो सावित्री चुप रहेगा बोलिया को नहीं। तो यमराज आत्मा लेने आगे आगे जावे तो सावित्री और लारे लारे जावे। तो यमराज सावित्री रे पगा में प्रणाम करने की हो
कि हे देवी, तू जो मांग मैं वो वरदान देऊं। तो सावित्री कहवे मारा बूढ़ा माँ बाप है, सासू ससुरा, जिकने पाछी नजर दे दो और आंखें री रोशनी दे दो। तो यमराज तथास्तु के और आगे रवाना दियो क्यों अब तू जाप रही। तो सावित्री जावे कोनी और यमराज रे लारे लारे जावे। और यमराज देखे कि सावित्री तो पीछे पीछे आवे। तो सावित्री बड़ी दूर चली गई। तो यमराज कहवे कि देख देवी, तू बहुत दूर आई गई है, तू वापिस जाए जने तने तकलीफ रही तो तू वापिस चली जा। तो सावित्री माने कोनी, यमराज मनावे लेकिन सावित्री माने कोनी, लारे 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 जावे उन पति री आत्मा रे लेने जावे यमराज। तो सावित्री लारे लारे खूब सारी दूर चली गई। तो यमराज और कहवे कि हे देवी शास्त्र सावित्री, थार एक वरदान और मांग ले, थार कई मांगनो है। तो सावित्री कहवे कि हे यमराज, मारे जो ससुर जी रो जो राज छीन लियो है वो राज पाछो वापिस मिल जावे। तो यमराज तथास्तु कह दियो क्यों अब तू जावती गई, अब तू बड़ी दूर आ गई सावित्री देवी, तू जा और मैं थारे पति री आत्मा ले जाऊं। अब तू जाने आत्मा रो शरीरो अग्नि संस्कार कर ले, तू थारो घरे कार्य कर, लेकिन मैं इन आत्मा रो अंतिम आएगो, मैं इन लेने जाऊं। तो सावित्री माने को नहीं और चली गई। तो आगे अग्निदेव आया। अब अग्निदेव आया तो यमराज बड़ो मन में चिंतित होने लगा कि इन अग्नि में आ देवी बड़न भस्म रहेगी तो मने श्राप लाग जाई और मारे हत्या पाप लागी। तो और यमराज रुकिया और सावित्री ने कहो कि हे देवी, थारे मांगनो रहे तो और कुछ मांग ले, लेकिन मारो पीछे छोड़ दे, अब मैं थारो परेशान रहेगो। तो सावित्री कहवे कि हे यमराज, मैं मांगू जो थारू नहीं धीरीजे। तो यमराज कहवे नहीं, थारा मारा पीछे कौन वचन है। तो सावित्री कहवे कि देख, मैं भी एक दुखी नारी हूँ, संसार में निपुत्री हूँ। तो हे यमराज, मन वरदान देनो रेवे तो मारे एक पुत्र वेवे और मारे भी सासू ससुरा उन पोता ने आपरी गोद में खिलावे और सुख संपत्ति हमारा सासू ससुरा जिंदगी गुजारे। तो यमराज तथास्तु कह दियो कि अब देवी तू चली जा, अब घणो टाइम वेगो और घणी दूर आएगी तो तू अब चली जा। तो यमराज ने केवे सावित्री के हे यमराज, तू मन वरदान दियो, जिगनु विचार तो करो कि तू मारे पति ने ले जाओ तो मारे पुत्र कैसे रही और मारे पुत्र की करवेई। इस सृष्टि में ऐसी कोई बात सुनी तू कि बिना पति किसी के पुत्र वे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यमराज आपरे मन में विचार करने लगे कि सावित्री तो बात तो केवे वो ठीक केवे, अगर इन पति रो प्राण में पाछो नहीं देऊं तो मैं वरदान दे चुको हूं, इन बेटों की करवी। तो यमराज सावित्री रे चरणों में प्रणाम करने केवे कि हे देवी, तू जीती और मैं हारियो, देवा में देवी बड़ी तू सावित्री, ऐसी नारी दुनिया में कोई नहीं है जैसे कि आप हो, मेरे को जीत लिया तो। और सावित्री आपरे पति रे प्राणा ने बचा लिया और पति रे प्राणा ने बचाई। और यमराज ने कियो भाई मारो पति रो प्राण दे दो। तो यमराज आपरो पति रो प्राण पाछो दे दियो और यमराज तो चलिया गया। और सत्यवान प्राण वापिस आवते सत्यवान उठन बैठा गया कि हे देवी, आज तो मारो माथो बड़ो दुखियो, कल जाने में केड़ा केड़ा सपना देख या मने नींद गहरी आई। लेकिन सावित्री कहे कि हे पतिदेव, वो नींद नहीं थी, वो आपका काल हा। और स्वयं में यमराजू लड़ने आपरो प्राण पाछो लेना आई, आपरी तो मृत्यु निश्चित ही। लेकिन यमराजू में बड़ी
झगड़ो करियो और बड़ी लड़ाई करी। इन तरह आपरो जीवन पाछो आयो तो सत्यवान बड़ो राजी रियो और दो जरा लकड़िया लेने आपरे सासू ससुरा कन गया, आपरे माता पिता कन गया और जाइने चरणों में प्रणाम करियो। तो जाइने देखे कि माता पिता तो बड़ो सिंहासन माते बैठा और आप वापिस राज दरबार मिल गो और माता पिता री जको आसनी आँख्यारी रोशनी गई वा वापिस मिल गई। माता पिता ने भी आँख्यारी रोशनी वापिस मिल गई और राज दरबार भी वापिस मिल गो और बड़े सुख संपत्तियों आपे सत्यवान और सावित्री और माता और पिता दोनों चारों प्रेम रेवे। एड़ी सती सावित्री जी देखो संसार में बड़ो नाम करियो। तो इन तरह सत्यों में बड़ा मोटा सती विया सावित्री जी और आपस में सब बड़ा प्रेम रेवने लगा। तो सबा ने मारा घना घना राम राम है। जेड़ी मैंने कथा आई वो आपरे मुंडा आगे कहने सुनाई। तो आप भी केवनार मतलब है बाया धर्म रो पालन करनो। श्री राम।